अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचटी कराची की मार्केट अच्छी है, इस बारे में हम बात करते आ रहे हैं। टाइम करीब आता जा रहा है, मलिक एक्सप्रेसवे बनने के करीब है। कायदाबाद पे काफ़ी तेज़ी से काम चल भी रहा है। ड्रोन शूट्स हमारे दोस्त कर भी रहे हैं, आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कुछ पर्सनल मामला की वजह से ड्रोन शूट नहीं कर सका, अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को रिप्लाई नहीं कर सका। नासिर भाई कैसे हैं आप? मार्केट की क्या पोजीशन है? 500,000 कैसा खड़ा हुआ है, समझाओ। 500,000 कमर्शियल की मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेन इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर के हाथ में है सारी बड़ी चीज़ें। ठीक है। 500 के इसमें 7D में, 2D में, 3AB में, 6AB में, 9AB में आप अच्छा प्लॉट बेचने आएंगे, आपको पहले फ़ोन पे ऑफर आ जाएगी। जैसे पहले येलो ट्रेंडी हुआ था, तो अब ऐसा हो रहा है कि डेवलप जगह, जो बिल्डअप जगह है, ऑन ग्राउंड जाके लोग परचेस करें, तो वो ज़्यादा डिमांडिंग में है। इसमें सबसे ज़्यादा सैर फहरिस्त क्या, कौन सा सेक्टर है सबसे ज़्यादा? 3AB, 2D, 6AB, 7D, 5C और चूँकि 7 और 4 जो मलिक एक्सप्रेस पे लिंक रोड की वजह से वो एक काफ़ी हॉट हुए हैं। जो पिछले दिनों 5-6 प्लॉट 7 में 1-2 दिन में बिके। सही है। क्या बिका, किन रेटों में बिका, कुछ समझा सकते हो, बता सकते हो? अप्रॉक्स 7D आप 130 प्लस माइनस में बिक रहा है। 836 7D बिका है, 7D का 104 नंबर बिका है, 7D का 36 नंबर बिका है, 7D का इसके अलावा 7B कॉर्नर 858, 7B का 45 नंबर बिका है, 7A के प्लॉट्स बिके हैं। 7AB में रेट क्या हो गया अंदाजन? अच्छे प्लॉट का एक 20-25 का रेट है, एक 20-22 में बायर है। ठीक है। और 7D का एक 28 के आसपास, एक 28-30 का बायर है। अच्छा, उसके बाद 6AB में अच्छा प्लॉट का, 6B में आप जो फर्स्ट बेल्ट है 3A के साथ लगा हुआ प्लॉट, वहाँ पे 135 का बायर है। और 6A में 6A में एक 25 एक 27 125 पक्का बायर है। अच्छा ये लोकेशन पे डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन है। जो पार्क के पास जो 31, 32, 33 की गली है, वहाँ क्या रेट होगा? 31, 32 नंबर, 33 नंबर नहीं आ रहे छोटे नंबर, पार्क के पास की जो जगह, वहाँ क्या रेट होगा? 15 से 20% माइनस कर लें आप, ठीक है। उसके अलावा अगर 100-105, अच्छा, उसके अलावा कमर्शियल से दूसरा तीसरा प्लॉट हो तो 90-95 बिक जाता है आराम से, 85-90 में बिक जाता है। अब बताओ, इसके साथ साथ बायर कौन है मार्केट में? बायर कौन है अभी फिलहाल? बायर वकार भाई सेन इन्वेस्टर वंस अगेन, जो प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक से लेकर कर रहे हैं, जो गोल्ड से, सिल्वर से, अप्रॉक्स मार्केट से ही गोल्ड सिल्वर से लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा। वैसे जिस तरह से लोग कूदे थे 3,000 में, तो सिल्वर पे नहीं कूदा होगा कोई। मैंने इसलिए कहा सेन इन्वेस्टर। बेसिकली एक कोट है, राकेश झुनझुनवाला कहते हैं, मुझे 10,000 लोग मिलते हैं, वो कहते हैं 9,999 कहते हैं मैंने कमाया है। मुझे पता है 9,990 झूठ बोलते हैं। स्टॉक से सिर्फ 10 लोग पैसे कमा के आते हैं, क्योंकि संभालना मुश्किल है। कमा तो लेते हैं लोग, सब लेते हैं, आपके संभालना मुश्किल होता है, आप उसको लेके बाहर नहीं आ पाते। आपके हम एग्जांपल हैं, मेरे पास भी हैं। लोग तो कहते हैं बेटी का घर है भाई, देना ही है वहाँ पर। तो कहने का मकसद है कि कमा के निकलना है। तो जो इन्वेस्टर है वो है जो इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में था उसने पैसे कमाए, या जो सेन इन्वेस्टर वो बहुत थोड़े होते हैं, वो 0.1% रेशियो है। और वो भी सारी अपने आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आ रहे। वो अगर 10 करोड़ से काम कर रहे हैं तो 2-4-5 करोड़ पे निकाल लिए, उन्होंने निकाल चुके हैं। 25-30% पोर्टफोलियो खुला कर रहे हैं। और उसको बड़े मजेदार फॉर्मूला बताऊं आपको, 20-25 दिन की पेमेंट टाइम पे लोग ले रहे हैं। मजीद 20-25 दिन लोग स्टॉक मार्केट को अच्छा समझ भी रहे हैं, तो 20-25 दिन से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले रहे। इस दरमियान का रेट ले रहे हैं, यानी कि 20-25 रमज़ान तक का वो टाइम ले रहे हैं। आज टोकन लगा रहे हैं, 20-25 दिन मजीद म्यूचुअल फंड में या मजीद रमज़ान तक स्टॉक एक्सचेंज में इंजॉय करेंगे, लेकिन फिर फौरी तौर पे एग्जिट भी लेंगे। ये अर्ली बर्ड्स हैं, आज तक अर्ली बर्ड्स हैं सबके। 6 का रेट एक 12 से आज कहाँ गया है? 130 प्लस माइनस पे है तकरीबन। तो आप समझ लें कि अच्छा खासा रेट बढ़ भी चुका है इन शुरू के वजूहात की वजह से। यार वाकई तो लगता होगा गोल्ड में लोगों ने बहुत पहले एंट्री ले ली होगी। चलो गोल्ड तो बहुत तेज़ी से बहुत टाइम से चल रहा है ना, 1,80,000 से चलता हुआ आ रहा है, 2,40,000 पे गया, 3.5 लाख पे काफी से खड़ा रहा। सिल्वर में लोगों को वाकई लगता है कि कमाया होगा। देखिए बहुत सारे लोग वकार भाई ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बेसिकली ट्रेड ही करते रहे। किसी ने 10,000 में सिल्वर बेचा, 12,000 में ले लिया, 12,000 में बेचा तो 14,000 में ले लिया, अब 14,000 में बेचा तो फिर उसकी बारी नहीं आ रही। मतलब वो फंसा हुआ वहाँ पर, फंसा हुआ है। ऐसा कोई बड़े पैसे कोई नहीं कमा सकता, क्योंकि कमोडिटी में पैसे कमा लेना वो सिर्फ वही है जो लेके रख देगा। भाई देखो ना, फिर नफा भी कमा के फिर जहाँ से नफा आ रहा था फिर वहाँ एंट्री भी तो ले रहे होते हैं ना दोबारा से। एक्जैक्टली। असल में घबराहट इतनी है और इतना फ्लक्चुएट इतना कर रहा है मार्केट, दोनों इंटरनेशनल मार्केट अच्छी नहीं है ना। मैं और आप पाकिस्तानी तो कुछ भी नहीं कर सकते, और पूरी दुनिया में घबराहट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे घबराहट हो। जब से सिल्वर को 60 दिखाया इंटरनेशनली, उसके बाद से आप देखेंगे शायद थोड़े टाइम में सिल्वर में बायर दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। हो भी सकता है, लेकिन बाहर लोग पॉजिटिव भी बहुत हैं कि सिल्वर को लेके लेंगे। होना क्या है, 3,000 में एंट्री किसी ने नहीं ली, 7,000 में एंट्री किसी ने नहीं ली। एक रात बिटकॉइन पे आई थी, हाँ, उसके बाद है ना जो कॉन्फिडेंस है ना वो टूट गया लोगों। बिटकॉइन पे भी तो मार पड़ी लोगों को। बिल्कुल।
तो वो Bitcoin- कॉन्फिडेंस जो गिरता है ना वो 35% अब बिटकॉइन में मेरा एक दोस्त दोस्त है, वो कह रहा था वकार में 3 साल लगा दिए बिटकॉइन पे, आज लॉस पे आ गया हूँ। एंजॉय कर रहा था, प्रॉपर्टी को गालियां दे रहा था, लेकिन आज जिस पोजीशन पे हूँ ना, तो क्या रो रहा था, कह रहा था वकार में मेरे 3 साल बर्बाद हो गए। ऐसे सिल्वर के साथ भी ये हुआ ना, 35% इन अ सिंगल डे बहुत बड़ा फिगर होता है। और सारा कॉन्फिडेंस जो है ना, 35% लोग, मतलब अगर आप 20% साल में कमाते हैं तो और लोग कितने हैं, कितने ही लोग, बहुत ये अच्छा ये ratio मतलब होता ये वैसे पाकिस्तान में ये लोग होंगे कितने जिन्होंने सिल्वर गोल्ड की हिम्मत कर ली होगी, या देखिए, स्टॉक सिल्वर में एक्सचेंज तो- में हिम्मत कर ली होगी, या सिल्वर में तो बिटकॉइन बहुत में। लोग थे, सिल्वर में तो बहुत लोग थे। इवन ये कि घर की औरतों भी का भी ट्रेड होना शुरू हो गया था, उनके पैसे भी सिल्वर में लगना शुरू तो हो उनकी गया मार था। ज्यादा पड़ी। तो जब इस तरह का माहौल होता है तो किसी भी मार्केट में लेकिन बिटकॉइन के कितने लोग होंगे? बिटकॉइन थोड़े लोग थे, लेकिन जो थे उनको देखें, पाकिस्तान में क्रिप्टो यूजर्स स्टॉक्स से ज़्यादा हैं। अप्रॉक्स को 2 मिलियन प्लस क्रिप्टो यूजर्स हैं, अकाउंट है इतने ठीक हमारे है। पास। और स्टॉक्स में हमारे 5-6 लाख अकाउंट्स भी नहीं है अभी। और 10 लाख के करीब। तो अगर स्टॉक मार्केट में भी कितने लोग होंगे जिन्होंने कमाया होगा? थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े। कई लोग तो सट्टे की वो- नजर हो गए। वो लोग जो म्यूचुअल फंड में हैं उन्होंने तो पैसे कमाए होंगे, बट मैं 100% मैं एग्री बहुत करता सारे हूँ। ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस मार्केट में भी पैसे नहीं कमा सकें, वो अपने कैपिटल में भी लॉस कर रहे हैं इस वक्त। आप भी शायद जानते होंगे। सही सही सही। अच्छा, ये मुझे बताओ कि बाकी ओवरसीज की मैं अपने पास बताता हूँ। देखो, मेरे पास तो एंड यूज़र होता है, एंड यूज़र काफ़ी ज़्यादा है, और अल्लाह आपका भला करे, ओवरसीज बहुत ज़्यादा बायर है। और वो मैं ये ख्वाहिशमंद हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा पीक पीरियड चले जाए, जैसे 2016 में गया था, वहाँ जाके परचेस करने से बेहतर है भाई अभी कर लो। तो मैं फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हमेशा से ओवरसीज का ये मसला रहा है कि खंबे पे चढ़ना है। मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, वो एफल टावर पे चढ़ जाते हैं। हाँ, वही वही एक बात है, वो एक मतलब वही खंबे बात पे चढ़ते होगी। हैं, हमेशा महंगे प्राइस में आके परचेजिंग करते हैं। फिर उनको ये गिला भी रहता है कि स्टेट एजेंट अच्छा नहीं है, उसने मुझे फंसा दिया या दिलवा दिया, या पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं हैं। नहीं, एंट्री एग्जिट तो उनको पता है भाई। 2016 में हमेशा पीक पे 2016 के परचेजर को बहुत दफा मौका मिला एग्जिट लेने का भी, उन्होंने एग्जिट नहीं लिया। वो हमेशा पीक पे परचेज करते हैं, और हमेशा उनकी कोशिश होती है जैसे वो नीचे में बेच के जाते अभी आज देखो ना, आज भी 6 भी क्या है, एक 10 से 12 से एक 30-35 तो हुआ है ना। सही। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये बहुत ही जल्दी तकरीबन एक 50-55-60 का हो जाएगा। देखिए, उसकी एक 12-15 जो उसकी वैल्यू थी वो भी अंडर वैल्यू था। वो भी सेलर ने नहीं बेचा था, जी। वो भी ऐसा था कि एक 20 का बिका हुआ, किसी के पैसे फॉरवर्ड हुए, एक 12-13 में मिल गया। जी। एक्चुअली 12-13 में हम 3-4 प्लॉट भी नहीं बिके होंगे। उसको बॉटम आउट नहीं कर सकते, इसलिए कि 2 प्लॉट्स का अगर एक 12 में ट्रेड हुआ तो उसको बॉटम आउट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल तो ठीक बात है। 18-20 का रेट हम समझे एवरेज, जो नीचे का बॉटम बयान परचेजिंग पे आ जाए, जी। तगड़ी बात है। बकर ईद के बाद की पेमेंटों में कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। अभी एंट्री ले लो, ये बहुत बेहतर टाइम है। सामने खड़ा है भाई, सामने मलिर एक्सप्रेस है, सामने खड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। चीज परचेज करके फारिग करो। एक स्टोरी है जो कि वैल्यू एड कर रही है एक ऐसी लैंड पे जो कि कराची से बहुत दूर है, जिस पे ट्रस्ट डेवलप मेरा और आपका नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से। लेकिन उसको वैल्यू एड करने के लिए सिंध गवर्नमेंट और डीएचए की टीम बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है। और डीएचए की टीम को या उनके पेज पे जाकर भी देखोगे तो वो मार्केटिंग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पीछे से उनको कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे, भाई अब इसको चलाना है। ऐसा ही है सर। ऐसे ही है ना? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, और बोल दूँ इजाज़त? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हम पागल है, फौज पागल नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। उनको पता है कब वर्किंग करनी है। उनको ये पता था कि उस प्रोजेक्ट तक पहुंचना ही मुश्किल है, जहाँ पे 1.5 घंटा लग के पहुंचेगा तो कोई जाएगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने उसको उस तरह से कनेक्टिविटी चलाया। दी, वैल्यू एडेड किया। अब जब से उसकी कनेक्टिविटी इजी होने जा रही है, उनको पता है ये और प्रोजेक्ट कोई आबाद बड़ी- भी हो जाएगा, और उसके लिए अब उन्होंने अपनी तनावे भी वो देखो, मैं तो ये भी बात कर रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि फौरन भी रेट ना बढ़े, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एंड यूजर ने आना है, एंड यूजर ने रेट बढ़ाना है। वहां जाके वो नाले के पास, कमर्शियल के पास, हर तरह का प्लॉट, कचरा कुंडी, हर तरह का अच्छा दगीना साफ सुथरा, हर तरह का प्लॉट परचेज करेगा। फिर आपसे एक बात किया करता हूँ कि ये जो अभी है ना, कमर्शियल से 5वां-6वां प्लॉट या 8वां-10वां प्लॉट नहीं बिकता, बेसिकली ये लिक्विडिटी मार्केट में ना होने की वजह से ये चौंचला चलता है। लिक्विडिटी है, लेकिन वो एंड यूजर नहीं है। उस तरह से नहीं है भाई लिक्विडिटी। लिक्विड, देखो बात सुन, लिक्विडिटी इसलिए नहीं है नासिर, कि हमारे यहाँ ब्रोकर ही 30-35 काम करने वाले हैं, वो कन्विंस करने वाले ही नहीं है। इतनी छोटी सी तादाद है। जिस दिन 35 लिक्विडिटी है, ये बढ़ते हुए जब बाजार बढ़ेगा तो 35 के 70 हो जाएंगे। जिस दिन 70 हो जाएंगे आपको माल ही नहीं मिलेगा, मेरे तो आप लिहाज से मजबूरन बेचेंगे। 35 से 350 हो जाएंगे, क्योंकि डीएचए में जैसे 35 से 70 हो गए ना, हाँ तो भी आपको नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा। होता ये है कि फिर इतनी सी मार्केट, इतने से ब्रोकर, लिमिटेड मार्केट, जब इसमें तादाद एकदम से कूदेगी, जैसे सिल्वर में एकदम से लोग कूदे, गोल्ड में, इवन फेज 8 में, फेज में अब वो कूद रहे हैं 9.5 करोड़ रुपए का, डी करोड़ में अभी ले रहे हैं प्लॉट भाई, 7-7.5 करोड़ में, 6.5 करोड़ में रुल रहे थे प्लॉट। बिल्कुल ऐसे ही। कोस्टल एवेन्यू रुल रहे थे प्लॉट 3.5-4 में, सही। अब ले रहे हैं। तो आप भाई अब लेने से बेहतर है आज ले लो, तब लेने से बेहतर है आज ले लो। देखिए, एंड यूजर है ना, वो स्टोरी परचेज ही नहीं करता। मैंने- फेज 8 में भी हमने देखा है,
वो 8 करोड़ रुपए में डी कटिंग मिलता था, कोई नहीं लेता था। अब है ना 11:30 में सारे खड़े में लेने के लाइन बना के। हो खंबे पे चढ़ना पता नहीं क्यों पसंद है पब्लिक को, फिर बाद में ब्रोकर बुरा हो जाता है। नहीं, ब्रोकर तो खैर क्या बोल रहा, अब तो सब तालीम याफ्ता है भाई। अब तो ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता कि 11 11:30 में को पहना दे। सोशल मीडिया इतना तेज तगड़ा है कि सबको रेट मालूम होता है। 12 से रास्ते में रही कुछ ही परचेस करनी, करो भाई करो, जिससे मर्जी लो, काले चोर से लो, मुझसे लो, पड़ोस से लो, परचेस करो। अल्लाह हाफिज़।